हेलो मित्रों, हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, राम राम, खम्बा गणी, जय हो। तो आज अपन पढ़ेंगे इतिहास, यानी इतिहास की प्रथम क्लास लेंगे। आज अपन फर्स्ट ग्रेड लेक्चरार का इतिहास शुरू करेंगे। इतिहास कैसे होता है, इतिहास में क्या हुआ, इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास में क्या क्या हुआ, अपन पहले पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज? इतिहास। इतिहास, इतिहास क्या है? इतिहास क्या है ये अपन पढ़ेंगे। पहले देखें, जानेंगे कि इतिहास क्या है। इतिहास तीन शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। यानी तीन शब्द कौन कौन से हैं? एक तो हो गया इति प्लस है प्लस आस। यानी इति का अर्थ होता है इस प्रकार, और है और आस का हो गया हुआ था। हुआ था यानी जो पहले बीत चुका है, यानी इस प्रकार हुआ था। यानी आज से पहले जो जितना भी जो कुछ हो गया, 2000 साल पहले, 5000 साल पहले, 2 दिन पहले जो भी हुआ है, उससे अपन किस में करेंगे? इतिहास में। यानी इति का अर्थ हो गया इस प्रकार और हुआ था। अब देखते हैं अपने इतिहास के पिता कौन थे। इतिहास के जनक, इतिहास के जनक है हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। यानी सर्वप्रथम जो इतिहास का लिखने का कार्यक्रम किया था, वो किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था। यानी हेरोडोटस ने जो भी तथ्य लिखे, शुरुआत किसने की थी? हेरोडोटस ने की थी। इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है, बुक है इनकी हिस्टोरिका। यानी इसकी इनकी पुस्तक क्या है? उसका नाम क्या है? हिस्टोरिका। पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। इसे अपन फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं। पुश करना है बेटा। यानी इतिहास के पितामह कौन है? फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस। और पुस्तक है इनकी हिस्टोरिका। अब पढ़ेंगे अपने इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन। अब इतिहास का विभाजन कितने भागों में बांटा गया है? इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और नव ऐतिहासिक काल, या ऐतिहासिक काल सिद्ध उसको बोलते हैं, या ऐतिहासिक काल बोल सकते हैं। यानी एक तो हो गया ऐतिहासिक काल, प्रे हिस्टोरिक एज, और एक हो गया आद्य हिस्टोरिक, यानी और एक हो गया ऐतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन एक हो गया अपना प्रागैतिहासिक काल, एक हो गया अपना आद्य ऐतिहासिक काल। यहाँ लिख देते हैं हम, आद्य ऐतिहासिक काल, और एक हो गया अपना ऐतिहासिक काल। एक हो गया ऐतिहासिक काल। अब देखते हैं, अब जो प्रागैतिहासिक काल है, ये इसमें जो अपने जो साक्ष्य मिलते हैं, अपने को जो कंटेंट मिलते हैं, पढ़े हुए हैं या नहीं है, यानी इसके साक्ष्य तो हैं, इसके मतलब साक्ष्य नहीं है। ठीक है, इसके साक्ष्य नहीं है और लिखित प्रमाण भी इनका नहीं है। एक तो साक्ष्य नहीं है इनका और लिखित प्रमाण भी नहीं है।
यानी इनके जो कोई भी साक्ष्य है या कोई भी लिखित एविडेंस, यानी ये अपने को नहीं मिलते हैं, लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं, इनके कोई एविडेंस नहीं मिलते हैं जिस प्रकार से अपने को हम कल्पना कर सकते हैं कि एक डायनासोर था। यानी डायनासोर था, वो प्रागैतिहासिक काल का है, ठीक है। वो लगभग 40 लाख 45 लाख साल पहले था, 40 लाख लगभग 40 लाख पहले से था। और इसके साक्ष्य तो हैं। इसके क्या है, साक्ष्य तो है, लेकिन इनको क्या है कि ये लिखित पढ़ा नहीं गया, साक्ष्य हैं लिखित रूप में, लेकिन इनको पढ़ा नहीं गया है। यानी इसके जो भी साक्ष्य हैं इनको अपन पढ़ नहीं सकते हैं। जिस प्रकार से मान लो कि मान लो कोई वस्तु है, मान लो ये मैंने लिखा है, इसको ये साक्ष्य तो एक प्रकार से हो गया, लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है। इस आधे ऐतिहासिक काल में जो भी साक्ष्य हैं उनको पढ़ा नहीं गया है, लिखा गया है, लिखित रूप में मिलते तो है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक काल में अपने को साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं और पढ़ा भी गया है। यानी ऐतिहासिक काल में जो राजा महाराजा, पहले पुराने समय के जो राजा महाराजा हुए करते थे, उनके जो साक्ष्य हैं वो लिखे गए हैं, यानी उनके शिलालेख हैं, उनको लिखा भी गया और पढ़ा भी गया है। ठीक है, नोट कर लो ये बात, इतनी जल्दी कीजिए। हाँ, हिस्ट्री को, इतिहास को अपने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कौन कौन से 3 भाग कौन कौन से हो गए? एक प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य नहीं है, ना ही उसके कोई लिखित प्रमाण है। आधे ऐतिहासिक काल है, उसके साक्ष्य तो है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। और जो ऐतिहासिक काल है उसके साक्ष्य भी अपने पास है और पढ़ा भी इनको गया है। अब पहला अपने पास कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल है। 1 नंबर पे कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल पहला है अपने प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। यानी जो प्रागैतिहासिक काल है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। इसका सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल शब्द का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? यानी सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले प्रयोग किया गया था डैनियल विल्सन के द्वारा। यानी इसका सबसे पहले प्रयोग किया था डैनियल विल्सन। यानी सबसे पहले इसका प्रयोग किया था डैनियल विल्सन ने। यानी डैनियल विल्सन ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? प्रागैतिहासिक काल शब्द का डैनियल विल्सन से सबसे पहले प्रयोग किया था। क्या? प्रागैतिहासिक। इसको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। फिर से 3 भाग कौन कौन से? इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पहला कौन सा है? पूरा पाषाण काल।
दूसरा है मध्य पाषाण काल। और तीसरा है नवपाषाण काल। यानी पूरा पाषाण काल में क्या होता है कि जो पूरा पाषाण काल में जो मानव रहते थे, जो लोग रहते थे, उनके जितने भी जो हथियार थे, जो भी वस्तुएं थी, जो भी मतलब हथियार बनाते थे या आग जलाने के लिए जो उनका काम में लेते थे, या जो भी जितने भी उनके जो हथियार होते थे, औजार होते थे, वो सब किसके बने थे? पत्थरों के बने होते थे। यानी जो भी इनके औजार थे वो किसके थे? पत्थरों के। और इसका जो टाइम देखें तो इसका समय है अज्ञात वर्षों से लेकर, यानी जब से जो समय स्टार्ट हुआ था अज्ञात वर्ष लेकर 10,000 BC, यानी अज्ञात वर्ष से लेकर 10,000 BC तक इसका समय है। अज्ञात वर्ष से लेकर, यानी जितने भी जो कुछ इतिहासकार है वो इसको लगभग 30,000 BC या 40,000 BC से मान के चलते हैं। 40,000 BC से 10,000 BC तक, या 30,000 BC से 10,000 BC तक। लेकिन अपने क्या करेंगे? अज्ञात वर्ष से, यानी जो अपने को वर्ष ज्ञात नहीं है, जो जहाँ से जो समय स्टार्ट हुआ था वहाँ से लेकर ये 10,000 BC तक है। अब BC का क्या मतलब है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले इनका जान लेते हैं। इसका समय है 10,000 BC से इसका समय है 10,000 BC से 4,000 BC तक, ठीक है। और इसका 4,000 BC से 2500 BC। अब जो पूरा पाषाण काल है इसमें हिसाब से आपने क्या क्या पत्थरों का ज्यादा प्रयोग होता था। यानी पाषाण काल, पूरा पाषाण, यानी पाषाण का मतलब भी क्या होता है? पत्थर, यानी पत्थरों का प्रयोग। पत्थरों का प्रयोग, यानी इनके पास जो भी हथियार होते थे वो पत्थरों के बनाए जाते थे। जैसे मान लो कोई उनको कुल्हाड़ी बनानी होती, फावड़ा बनाता, वो सभी किसके थे? भाला, वो भी सभी इनके पास पत्थरों के थे। और जो हल बनाते थे या कोई वस्तु, इनको जो भी वस्तु चाहिए वो पत्थरों की होती थी। और इन आग लगाना भी सीख लिया था, वो भी किससे थे? पत्थरों से। पत्थरों से आग जलाना भी इन्होंने क्या कर लिया? सीख लिया था। उसके बाद है मध्य पाषाण काल। अब आग जलाना सीख लिया तो एक बार इन्होंने आग लगाई, हो सकता है आग लगाई हो, आग लगाई तो पूरे जंगल में आग लगाई। जंगल में आग लगने के बाद जो मांस है, जो पशु है वो मर गए, या आग से क्या गए? भून गए, सिक गए। यानी सिकने के बाद में क्या है? जो पशु है जो जल गए, उनको जो मानव रहते थे वहां पर, आदि मानव, उन्होंने खाया तो उनको स्वादिष्ट लगा। उनके कारण क्या है? जो पशुओं का शिकार थे उनको भूनकर खाने लग गई। यानी शिकार प्रारंभ हो गया था इसमें, शिकार का प्रारंभ। शिकार प्रारंभ हो गए और तीर कमान का भी उपयोग होना लग गया था इस मध्य पाषाण काल में। तीर कमान का उपयोग या आविष्कार हो गया था। इसमें पशुपालन भी शुरू हो गया था। पशुपालन, पशुपालन का
शुरू हो गया। और पशुपालन का अपने को साक्ष्य मिलता है आदमगढ़ यूपी से। आदमगढ़ यूपी। आदमगढ़ यूपी से अपने पशुपालन का साक्ष्य मिलता है कि इसमें तीर कमान का उपयोग शुरू हो गया, तीरों का उपयोग शुरू हो गया था। नवपाषाण काल में क्या हुआ? कृषि प्रारंभ हो गई थी, कृषि पूजा प्रारंभ। कृषि का उपयोग होने लग गया था, मतलब लोग कृषि करने लग गए थे। हड्डियों से बने हथियार, ये हड्डियों से बने हथियारों का उपयोग करने लगे थे। पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार। पहिए का भी आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। और जो कृषि थी, कृषि के रूप में सर्वप्रथम इन्होंने जो कृषि के रूप में थी वो किसका? कृषि की, जौ और गेहूं की। यानी सबसे पहले सर्वप्रथम मानव ने जो फसल खोजी थी वो थी जौ। उसके बाद में गेहूं आई, जौ और गेहूं की फसल बोना शुरू कर दी। और तांबे के रूप में इन्हें क्या मिले? तांबे के खनिज मिले। तांबे के खनिज। पहला पढ़ेंगे अपन प्रागैतिहासिक काल। इसको प्राक लिख देते हैं अपने यहाँ पे, प्रागैतिहासिक काल। चलो कोई नहीं, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया प्रागैतिहासिक काल में। सर्वप्रथम पढ़ेंगे अपन प्रागैतिहासिक काल का शब्द का प्रयोग किसने किया था? डैनियल विल्सन ने। सर्वप्रथम यानी प्रागैतिहासिक काल शब्द का प्रयोग किया था डैनियल विल्सन ने। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से? पुरापाषाण काल, यानी ये अज्ञात वर्ष से लेकर जितने, यानी जो वर्ष अज्ञात वर्ष से लेकर 10,000 BC तक, ठीक है। इनके समय पत्थरों का प्रयोग होता था और पत्थरों से आग जलाना यहाँ पर सीख लिया था। मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल में कब से कब तक है? 10,000 BC टू, या 10,000 BC से 4,000 BC। यहाँ पर शिकार प्रारंभ हो गया था, तीर कमान का उपयोग होने लग गया था, तीर कमान का प्रयोग करने लगे थे। पशुपालन भी शुरू कर दिया था यहाँ पर। और जो साक्ष्य है पशुपालन का अपने को साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? आदमगढ़ यूपी में। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में क्या है? जो 4,000 BC से लेकर 2500 BC तक हुआ था। इसमें कृषि पूजा भी शुरू हो गई थी। हड्डियों से बने हथियार भी अपने को नवपाषाण काल में मिलते हैं। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हो गया था, या पहिए का आविष्कार या चक्कर का आविष्कार भी किस में हो गया था? नवपाषाण काल में। कृषि से सर्वप्रथम, कृषि में सर्वप्रथम किस किस का आविष्कार किया गया? यानी किस किस को बोया गया? जो मानव है, सबसे पहले जो धान खोजा था मानव ने, उसको जौ के रूप में खोजा था। पहला जौ हो गया। और गेहूं की बेकृषि करने लग गए थे नवपाषाण काल में। और तांबे के खनिज मिलने लगे थे। और तांबे की मतलब खनिज या तांबे की खोज कर ली थी। नवपाषाण काल में भी तांबे को खोज कर लिया गया था। यानी मानव के द्वारा सबसे पहले खोजी गई धातु भी कौन थी? तांबा थी। नोट कर लो। जल्दी जल्दी कीजिए भैया। हाँ, कर लिया क्या?
पहला आपने क्या पढ़ा, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का टाइम था अज्ञात वर्ष से लेकर 10,000 बीसी और मध्य पाषाण का समय था 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी और जो नव पाषाण काल है उसका समय था 4,000 बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक। अब दूसरा है अपने पास आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को अपने कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। दो भागों में कौन कौन से, एक तो सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक हो गया सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता और दूसरा हो गया अपने वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, एक सिंधु सभ्यता और एक है वैदिक सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता है उसका समय क्या था, 2500 बीसी से तो 1750 बीसी। यानी सिंधु सभ्यता का समय है ना वो 2500 बीसी से 1750 1750 बीसी है और वैदिक सभ्यता का टाइम है वो 1500 बीसी से 600 बीसी या 1750 से बोल दे, बट 1750 से 600 बीसी। यहाँ पर क्या है कि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बता रखा है, कुछ ने 1500 बता रखा है, कुछ ने 1750 बता रखा है, 1600 बता रखा है। तो यहाँ पर ज्यादातर इतिहासकार है वो 1750 ही बताते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है वैदिक सभ्यता को। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक यानी 2 भागों में, वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसका समय बांटा गया है 1500 से 1000 और इसका है 1000 से 600 या इसको 1750 भी लिख देते हैं, 1750। ठीक है, 1750 या 1500 से 1000 ईस्वी बीसी तक बीसी और इसको लगा देते हैं बीसी। आद्य काल को 2 भागों में बांटा गया है, एक सिंधु सभ्यता, इसका टाइम है 2500 बीसी से 1750 बीसी और वैदिक सभ्यता, इसका समय है 1750 से 600 बीसी। और वैदिक सभ्यता है उसको 2 भागों में बांट दिया गया है, एक 1750 से 1500 बीसी, यानी 1750 या 1500 से 1000 बीसी और 1000 से 600 तक उत्तर वैदिक काल को बांट दिया गया। अब उसके बाद में अपने आता है नवपाषाण काल। 3 काल पढ़े थे अपने, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल अपने पढ़ लिया, ऐतिहासिक काल पढ़ लिया, आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ लिया, अब ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे अपन, आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। अब पढ़ेंगे अपन ऐतिहासिक काल।
ऐतिहासिक काल में क्या है कि एक मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत दो भागों में बनती है। इनको वैसे तीन भागों में है, एक प्राचीन भारत और है मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। अब मध्यकालीन भारत है, ऐतिहासिक काल को अपने मध्यकालीन भारत का समय है 712 AD ईस्वी से 712 ईस्वी टू 1707। 1707 और आधुनिक काल है वो 1707 से 15 अगस्त 1947 यानी भारत जब आजाद हुआ था तब तक। ठीक है, 712 ईस्वी से ये इसको ईस्वी को एडी डोमिनी भी बोलते हैं, एडी। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि बीसी और एडी में क्या अंतर है। बीसी क्या होता है और एडी क्या होता है। बीसी का मतलब होता है बीसी का मतलब होता है ब्राइट ऑफ बिफोर ऑफ क्राइस्ट, बिफोर ऑफ क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व है। ईसा मसीह के जन्म से पहले। और एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी। एडी का अर्थ होता है ANNODOMINI, एनो डोमिनी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद। ईसा मसीह जन्म के, यानी एडी का अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। इसको ईस्वी बोलते हैं, ईस्वी सन बोलते हैं ना अपन। जैसे अब कौन सा चल रहा है 2023, ठीक है, 2023 ईस्वी चल रहा है। ये तो 2023 है, इससे पहले मान लो 1947 आया, यहाँ पर अपना देश आजाद हुआ था। इससे पहले मान लो, जैसे मान लो जहां से सन स्टार्ट हुआ था, 0 से स्टार्ट हुआ था सन। यहां पर क्या है कि ईसा मसीह का जन्म माना जाता है। ईसा मसीह का जन्म माना जाता है 0 ईस्वी पर। और इससे पहले जो सन है, जैसे एक हो गया 583 ईस्वी हो गए। जैसे मान लो 583 ईस्वी से 583 ईस्वी में क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म। ठीक है, आपको पता चल गया। आप एक लिख लेना नोट। डायनासोर का अंत कब हुआ था? 6.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। यानी 6.5 करोड़ वर्ष साल पहले डायनासोर का क्या हो गया था? अंत हो गया था। अंत कैसे हुआ था? कि कारण था पृथ्वी से उल्का पिंड टकराने का। कारण क्या था?
पृथ्वी से उल्का पिंड यानी कारण यह था कि पृथ्वी से एक उल्का पिंड टकराया और जो उल्का पिंड टकराने के बाद में जो 10-15 किलो से या 15-16 10-15 किलो से जो भारी वस्तु थे उन सभी का क्या हो गया, विनाश हो गया, विनाश हो गया, खत्म हो गई सब के सब। और जो पृथ्वी है वो अलग अलग भागों में बट गई, समुद्रों में बट गई, पहाड़ों में बट गई, जो रेगिस्तान है उनके अंदर। ठीक है, जल्दी कीजिए। उसके बाद में अपने मानव का विकास किस प्रकार से हुआ था, मनुष्य का विकास। मानव का विकास हुआ था एक अपने ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, मानव का विकास हुआ था कि मानव विकास अपन मानते हैं कि मानव का विकास किससे हुआ था, बंदरों से, चिंपांजी से हुआ था, बंदर से। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, लेकिन हमें तो पता नहीं है कि बंदर थे या नहीं थे। लेकिन बंदर थे या नहीं थे, वो ऐसा होता तो जो बंदर और हैं वो भी, जो आधे बंदर अभी भी बंदर हैं, लेकिन वो तो मनुष्य नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि उनमें जो विकासशील उद्भव होता है ना, विकास, उनमें कोई विकास नहीं हुआ। अब जैसे कोई मान लो जो जिराफ है, जिराफ पहले क्या करता था, जो नीचे जो घास फूस था वो खाया करता था। जैसे जैसे घास फूस की नीचे कमी आने लगी जमीन पर, तो वो धीरे धीरे पेड़ों को खाने लगा। जैसे जैसे वो गर्दन लंबी करता गया और उसकी गर्दन है तो ऊंची होती गई। मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? मानव विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। चार्ल्स डार्विन ने यह कहा था कि मानव का उद्भव है वो एक पहले क्या हुआ था, एक छोटी सी कोशिका थी जो जलीय जीव समुद्र में पाई जाती थी। उसके बाद में धीरे धीरे जो वो कोशिका है जो मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव बना, और जो उसके बाद में वो समुद्र से बाहर भी रहने लग गया। धीरे धीरे ये मानव है जो विकास करने लगे बाद एक अपन जो इस रूप में खड़े हैं अभी, इस रूप में अपन आ गए। मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। ये कहां के निवासी थे? इनकी एक बुक है, बुक का नाम है और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये इनकी एक बुक है। मानव विकास का सिद्धांत दिया था इन्होंने। ये कहाँ के निवासी थे? चार्ल्स डार्विन, इंग्लैंड के। इंग्लैंड के निवासी थे, इंग्लैंड के निवासी थे। चार्ल्स डार्विन थे, वो कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के। आदि मानव का जन्म कब हुआ? ₹40 लाख वर्ष पहले।
आदि मानव का जन्म हुआ था 40 लाख वर्ष पहले। कैसे हुआ था? हाँ जल्दी जल्दी देखते हैं। होमोनिड्स, होमोनिड्स यानी मानव सदृश प्रणाली के तहत आदि मानव का क्या हुआ था? विकास हुआ था। पुश करें, रुक 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 रुक